आज यहाँ पाक्षिक ध्यान साधना शिविर के अंतिम दिवस के प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित है और आप लोगों ने जो 15 दिनों तक किया है उस ध्यान की क्या महिमा है, इस विषय पर ही उत्तर गीता समेत सतवानियों से पाठ हो। मुहूर्तमपि योगक्षे नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य सदार्चितम्। यह उत्तर गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद है और इस संबंध में यह कहा गया है कि कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि जिस समय आपने मुझे गीता का उपदेश किया था वह युद्ध की परिस्थितियों में मेरा चित्त भ्रमित सा था, बहुत बातें स्मरण में रह गया, बहुत विस्मृत हो गया। तो मुझे आप एक बार पुनः, अब मैं युद्ध के बाद शांत हूँ, मुझे उस ज्ञान से परिचित करा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको वह ज्ञान तो हूबहू नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने उसका सारांश कह सकता हूं। आप यही समझ सकते हैं उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है और श्रीमद् भगवत गीता का सार उत्तर गीता है। दूध अगर उपनिषद है तो क्रीम भगवत गीता है, और क्रीम अगर भगवत गीता है तो उसका घी उत्तर गीता है। भगवान ने सारांश कहा, कहते हैं जो अपने आप को मन सहित नासाग्र में कुछ क्षण के लिए भी ठहराने में सफलता प्राप्त कर लेता है, सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सतार्जितम्। वह अपने किए हुए सैकड़ों जन्मों के पाप से पार पाता है। नशाग्र में क्षण मात्र के लिए जो अपने को टिका पाता है। और असली ज्ञान यही है और असली दीक्षा भी यही है। मैं परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन के एक अंश में पढ़ा कि आप एक नाम का जप और किसी एक रूप के ध्यान की दीक्षा कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी बता देगा, लेकिन यह नासाग्र ध्यान जो है इसका ज्ञान आपको सब कोई नहीं बता सकते। लिखने वाले ने बहुत कुछ लिखा, कहने वाले ने बहुत कुछ कहा, लेकिन नासाग्र के संबंध में वे लोग आकर के फंस गए और अच्छे अच्छे विद्वानों और अच्छे अच्छे प्रसिद्ध लोगों के उद्धरण गुरु महाराज ने कोट करके कहा है कि नासाग्र में फंस गए कि कहाँ है, और नासाग्र का ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा पथ का बोध कभी नहीं हो सकता है। ईश्वर भक्ति के मार्ग में आप बढ़ ही नहीं सकते।
क्योंकि ईश्वर तक जाने का रास्ता का शुभारंभ वहीं से होता है। फ्रांसिस यूरोप में हुए थे, बहुत बड़े महात्मा। उनकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरा जो शरीर है वह देवभूमि भारत में दफनाया जाए। गोवा में रहते थे, उनका चर्च है, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मरे जापान में, तो जापान में ही उनको दफना दिया गया। उन्होंने अपने शिष्यों को स्वप्न दिया कि मेरी इच्छा जो थी वह पूरी नहीं हुई, जापान से मुझे ले आओ। कहते हैं 1 महीने के बाद जब उनके शिष्य वहां जा करके परमिशन लेकर के कब्र की खुदाई किए, तो जिस बक्से में उनको बंद करके दफनाया गया था, उस बक्से को खोला तो उनका शव ज्यों का त्यों था, उसमें कहीं रत्ती भर कोई फर्क नहीं आया था। लगा जैसे अभी तुरंत देह त्यागा हो। तो उनके उस शव को लाकर गोवा के सेंट फ्रांसिस चर्च में रखा गया है, शव सुरक्षित, मसाला लेप वगैरह करके। तो मैं गोवा जब मैं धर्म सम्मेलन में गया था, जहां आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा हुई थी, तो मैं वहां गया था। तो सेंट फ्रांसिस ने कहा कि हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं ना, जो हम लोगों के संत महापुरुष कहते हैं, जे पहुंचे थे कही गए तिनकी एक बात, और सबे सयाने एक मत तिनकी एक जा। तो सेंट फ्रांसिस ने कहा कि इस दुनिया में हम लोग मनुष्य के रूप में आए ना, तो ऐसे नहीं आए। मनुष्य शरीर में भगवान हमको एक तीर्थ यात्री के रूप में भेजे। एज ए ह्यूमन वी आर अ पिलग्रिम ऑन द अर्थ सेंट बाय गॉड। भगवान के द्वारा इस धरती पर हम एक तीर्थ यात्री के रूप में भेजे गए हैं। वेयर इज दैट पिलग्रिम? वह तीर्थ कहां है? दिस इज नॉट ऑन अर्थ। वो धरती पर नहीं है। वो तीर्थ धरती पर नहीं है जिस तीर्थ के हम यात्री बना के भेजे गए। दूसरी बात उन्होंने फिर कहा कि अगर हमने तीर्थ यात्रा प्रारंभ करने के पहले या बिना विदाउट स्टार्टिंग द पिलग्रिमेज वी लीव दिस वर्ल्ड, अगर बिना तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए हमने इस दुनिया को छोड़ दिया, देन वी विल बी इन अ एंडलेस लैंड ऑफ सॉरो। तब हम एक अंतहीन दुख के स्थान पर जाने वाले हैं, दुख के समुद्र में डूबने वाले हैं। तो परमात्मा ने हम लोगों को तीर्थ यात्री बना करके भेजा। शांति से सुनिए, 15 दिन तक आप लोगों ने शिविर में रहा है, कहीं ऐसा न हो एक विद्यार्थी रिजल्ट लेके आया, प्रोग्रेस क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेस चार्ट स्कूल से अपने फादर को दिखाया। फादर देखा 90%, पीटना शुरू किया। झूठा बेवकूफ कहीं का, 9 के ऊपर 0 बैठा के 90% कर दिया है। 9% से ज्यादा तुम लाने वाला ही नहीं है। कहा पिताजी हम तो अब रेगुलर क्लास करते हैं, हम सीख के बहुत कुछ जान गए हैं, इसीलिए इस बार 90%। कहा 6 महीना पहले तो लाया था 8%, इस बार कैसे हो गया 90%? पिटाई करने लगे। कहता हम लाए हैं। कहा कि तुम कसम खा के बोलो, कसम खा के बोलो कि तुमने 0 नहीं लगाया है। कहा पिताजी हम कसम खा के कहते हैं, जो कसम खिला लीजिए, परमात्मा से लेकर देवी देवता तक का, हमने 0 नहीं लगाया है। पिताजी 2-4 थाप और मार दिए, बोले तुम कसम भले झूठा खा जाओ, हम भरोसा नहीं कर सकते। जब पिताजी चले गए तो माँ ने कहा बेटा
मुझे भी पता है कि तू 8-9% से ज्यादा नहीं ला सकता। तो पिताजी जब कह रहे थे तो तुमने मार खा ही ली थी, तो स्वीकार कर लेते। तुमने भगवान की झूठी कसम क्यों खा ली? कहीं कुछ हो गया तब एक ही चिराग हो। कह देते हाँ हम 0 नहीं लगाए हैं। बेटा कहा माँ तुम भी विश्वास नहीं कर रही, मैं सच कह रहा हूं मैंने 0 नहीं लगाया। कहा बेटा 0 नहीं लगाया तो 90% भी तो तुम नहीं ला सकते हो। 9 पर 0 करके 90 किए हो। बेटा बोला नहीं माँ सच कह रहा हूं मैंने 0 नहीं लगाया। तो कहा कैसे आ गया इतना? कहा कि हमने 9 लगाया था, 0 ही आया था। तो कसम थोड़ी ना झूठा खाया, समझ रहे? तो 15 दिन ध्यान किए हैं हम तो अमेरिकन को सुना के ही गंभीर हो गए। अध्यक्ष जी कहे आप लोग 15 दिन ध्यान करके क्यों नहीं गंभीर हुए बताइए? तो ऐसा ना हो कि आप भी 0 में 9 लगाइए, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। फ्रांसिस कहते हैं कि आप आए हो तीर्थयात्री बना करके, बट वी हैव कम विदाउट मैप। भगवान तो भेजे तीर्थयात्री बना करके, लेकिन कोई मैप नहीं दिया है कि जाना कैसे। कोई गूगल मैप नहीं है वहां जाने का कि लगाया और गली गली में कार घुमा दिया। बट वी हैव टू सर्च आवर डेस्टिनेशन। हमको अपना डेस्टिनेशन सर्च करना है, जाना जरूरी है उस रास्ते पर। और रास्ता इस धरती पर नहीं है न वो तीर्थ। इस तीर्थ धरती पर जब तीर्थ ही नहीं तो रास्ता कहां से आएगा? इसीलिए जय कृष्णा मूर्ति जिनके संबंध में कल भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ वो सर पूछ रहे थे, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आज सत्संग में आए हैं। आपको थैंक यू हमारे तरफ से कि जय कृष्णा मूर्ति जी के संबंध में कुछ कहिए, उनका ईश्वर के संबंध में। तो मैंने कहा जय कृष्णा मूर्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, लेकिन मोक्ष के संबंध में उनका वो मानते हैं जैसे बौद्ध मत के लोग। तो जय कृष्णा मूर्ति ने कहा यही बात जो फ्रांसिस कर रहे हैं कि द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। भौतिक पदार्थ जो आप देख रहे हो, ये सड़कें, आकाश, जल, सब भौतिक है। तो ना ये भौतिक पदार्थ का नहीं है। ये 3 ही रास्ते हैं दुनिया में और ये तीनों का बना हुआ नहीं। आकाश भी पंच भौतिक में है, इनमें नहीं है। तो किसका बना हुआ है? नॉन मेटेरियल है। कहां से शुरू होता है यह भी अज्ञात है। वह रास्ता शुरू कहां से होगा, बना किसका है, सब अज्ञात है। भगवान ने यह सब ज्ञान दे के आपको भेजा नहीं है, लेकिन भेजा है आपको तीर्थयात्री बना करके। और वो तीर्थ यात्रा, वह तीर्थ धरती पर नहीं है। कहां पर है? तो कहते हैं वो एक ही तीर्थ है, दैट इज ओनली द सेलेस्टियल अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो परमात्मा का परम धाम है। कौन सा धाम के यात्री हैं हम? परम धाम के। कौन सा परम धाम? भगवान कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस धाम में जाने के बाद, मेरे जिस धाम में जाने के बाद जीव पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता, उसी धाम के एकमात्र तीर्थयात्री हम बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त और किसी तीर्थ की यात्रा के लिए परमात्मा ने हमें नहीं भेजा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तीर्थ घूमने फिरने मत जाइए, मैं मना किसी को नहीं कर रहा। मैं तो खुद ही अभी हिमालय दर्शन करके बद्रिकाश्रम से आया,
लेकिन हाँ, इस बात का पूरा ख्याल करके आया कि मैं वहां दर्शन करने नहीं गया था, मैं मौसम परिवर्तन करने गया था। स्वास्थ्य चलो थोड़ा अच्छा हो जाए, होता है ना, इस ख्याल से गया था। बाकी दूसरों की बात दूसरे जाने, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं इस बात पर एकदम अडिग हूं कि जो कुछ मिले सो मिले दिले बीच हेरना। ठीक है, जो कुछ भी मिलना है अपने अंदर में मिलना है, निज तन में खोज सज्जन। वहां भी जाकर इस बात पर दृढ़ता थी कि ध्यान करोगे, ध्यान के द्वारा माया का आवरण जिस क्षण जिस जन्म में जब भी भेदन होगा तो केवल अवस्था में आत्मज्ञान होगा और परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। बाकी और कुछ उपाय नहीं है जिससे कि हम परम धाम में जा सके, परम धाम में जा सके। तो वो कहते हैं हम उसी तीर्थ के यात्री हैं, रास्ता पता नहीं, रास्ता बना किसका पता नहीं, वह शाश्वत धाम कहाँ है पता नहीं, तो हम वहां जाएंगे कैसे? तो कहा इसका पता जिनके पास है उनकी खोज करो। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सत्संग कीजिए और सच्चे संत सदगुरु को खोजिए। पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे, एकमात्र वो ही हैं जो इस मार्ग को बता सकते हैं। वरना नचिकेता के पूछे जाने पर तो यमराज ने भी कह दिया था कि यहां से हम तो ये नहीं बता पाएंगे कि वह रास्ता कहां है, उसमें प्रवेश कैसे किया जाता है। बस सुना हो कि उत्तिष्ठता जागृता परा बराम निधोता क्षुरस्धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। हमने सुना है, मनुष्य के अंदर है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण रास्ता है। इसको बताएंगे वही जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो संत हैं, वही इसको बता सकते हैं। तो महापुरुषों ने एक स्वर होकर कहा कि लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, ऊर्ध्वमुखी और नखी लाखों लौह लंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों भभूत को छानते, अरे हाँ पलटू जामे राजी राम को नहीं जानते। राम को राजी कैसे किया जाए, राम की ओर कैसे बढ़ा जाए, उस धाम में कैसा जाया जाए, उसको कौन जानते हैं? संत सदगुरु जानते हैं, बाकी ये लोग नहीं जानते। बाहरी वेशभूषा बना लेने से अंतर पथ का भेद नहीं ज्ञात होता है। इस संतों के पास भेद है। तभी गुरु महाराज ने स्पष्ट होकर कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है। तो ये नॉन मेटेरियल मार्ग कहां से है? नाशाग्र क्या है? गुरु महाराज कहते हैं इसमें बड़े बड़े लिखने वाले फेल हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं किसका ध्यान करना चाहिए? सम आसन आसीन सम काय यथा सुखम हस्ता उत्संग आदाय स्व नासाग्र कृथे क्षण। नासाग्र में देखो, सम काय श्रेय गृहो धारयन नचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्र स्वदिश नवलोकयन। सम काया, समासनासीन होइए, सीधा बैठिए और आंख बंद करके कहाँ देखिए? दिशाओं को न देखते हुए न सागर में देखिए। यहां पर एक शब्द जोड़ दिया, दिशाओं को न देखते हुए, न देखते हुए ना सागर में देखिए। तो ना सागर का भेद ही असली भेद है। जो ना सागर के भेद को नहीं जानेंगे वो नहीं जाने, वो कभी परमात्मा पथ पर नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा की ओर जाने का रास्ता का शुभारंभ बिंदु यही है, यहीं से शुरू होता है। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास,
दादू दयाल कहते हैं परमात्मा की ओर जाने का रास्ता खुला तब जानना जब अंतः प्रकाश हुआ। अब बिना नासाग्र ध्यान के अंतः प्रकाश होगा। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, प्रकाश कहाँ चमकता है? योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में। धरनी ध्यान तहां धरो, प्रकट ज्योति फहराही, मणि मानिक मोती चुगे, चुनी चुनी हंस आघाही। कहते हैं ये प्रकाश का जहां दर्शन होता हो वहां ध्यान लगाना है, उस ओर चलना है, उस रास्ते में प्रवेश पाना है। इस कूप गगन के बीच यारों जहां सुरती का डोर लगावता है, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जल नहीं पावता है। बिनु ताल के हाथ, बिनु हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। यह रास्ता कैसा है? गरीबदास जी महाराज ने कहा कि यह जो अंतर पथ है, यह जो नासाग्र है, ईश्वर की ओर जाने का जो मार्ग है, वह बिन रचना हुए बंदगी, अब बिन चश्मे दीदार, अब बिना श्रवण के धुन सुने, निर्मल तत् निहार। बिन रचना हुए बंदगी, बना जिह्वा के बंदगी होती है, बिना आंख के दर्शन होता है, बिना आंख के दर्शन होता है। अब बिना कान के श्रवण सुनाई देता है। निर्मल तत्व, परम तत्व को निहारने का यही साधना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, आप अगर उस साधन पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। जीते जी मरना होगा, जीते जी मरना होगा। और जीते जी मरने की कला क्या है? तो महापुरुषों ने कहा कि नासाग्र की साधना जब हो जाए, गुरु महाराज एक जगह कहते हैं कि परमात्म दर्शन के मार्ग में जीते जी मरना पड़ता है। इसको लोग कहेंगे यह तो श्राप है कि जीते जी मृतक है, लेकिन नहीं, योग की साधना से जीते जी मरेंगे तो श्राप नहीं, ऐसा वरदान होगा कि आप सदा सदा के लिए आनंद से भर जाएंगे। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है हितकर आज्ञा चक्र, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको नासाग्र उसी को योग हृदय कहते हैं। हितकर आज्ञा चक्र ज्योति कन कन को करे, जो मन रहे अवक्र। मन शांत हो गया तो नासाग्र पर आपकी वृत्ति चली गई, तो कहते हैं आचार्य तुलसी, ज्योति कन कन को करे, जो मन रहे अवक्र। प्राण केंद्र नासाग्र पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान, सदा मुस्कान। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। सुख सिंधु की खिड़की है वो, सुख का मार्ग है वो, आनंद का मार्ग है वो। भजन में हो तो आनंद आनंद, उसमें आनंद है असली। बाकी आप दुनिया घूम लीजिए, आनंद नहीं मिलेगा। लाओ से चीन में हुए, उन्होंने लिखा पूरी दुनिया घूम करके दुनिया का अंत नहीं कर पाओगे, पूरी दुनिया घूम करके दुनिया में आनंद नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन बिना दुनिया ढूंढे, विदाउट मूविंग अ इंच यू कैन क्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। बिना एक इंच घूमे हिले पूरी दुनिया को देख सकते हो, दुनिया को पार कर सकते हो। अब बिना एक इंच हिले तुम एक अपने अंदर में आनंद को प्राप्त कर सकते हो, बिना हिले डुले, बस बैठ करके। बट आपको उन्होंने कहा, बट यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज हाउ टू सिट एंड हाउ टू सी।
आपको यह सही ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह बैठना है और किस तरह देखना है। बैठना और देखना आ गया, तलावत से कहते हैं बिना दुनिया गए दुनिया देख सकते हो। ज्योति मंडल धस धाई के निर्खत वैराटी हो। ब्रह्मांड लक्षणम, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर देख सकते हो। देखना आना चाहिए। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या गिरे। गुरु महाराज कहते हैं एक बिंदुता रूपी दूरबीन को प्राप्त कर लो, फिर सारी दुनिया क्या कहे, स्थूल सूक्ष्म सब लोग तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कौतुक देखें शैल बना भूतल भूरी निदान, कहीं कुछ तुमसे छिपेगा नहीं। कौन से लोक में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे तुम देख सकते हो। एक बार अपने आप को उस स्थिति में ले जा करके देख लो। तो सभी महापुरुषों ने एक मत से इसकी व्याख्या की, लेकिन सवाल वही है कि नासाग्र है कहाँ। हाँ हाँ हाँ, पूछ लीजिए। यहाँ तक तो हकम कहते हैं तो नैन नजर जोड़ के एक नोट बनाते हैं। हाँ अगले पद में गुरु महाराज लिखते हैं फिर द्वार सत्य सीधे सूरज को फेंकना। और एक बार उनके पास संसेवी बाबा ने बताने की कोशिश की कि यह दो आंख है, एक खिड़की है और कमरे में प्रकाश पुंज है, दोनों से बराबर बराबर प्रकाश निकल रहा है, तो वह प्रकाश पुंज कहाँ? तो क्या वही नसाब है, क्या वही सब लगे है, भीतर में है कि बाहर में? बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुषुम्ना कहाँ है, सुषुम्ना कहाँ है, यही सवाल है। मैं उसी को पूछ रहा था, बोल रहा था कि नासाग्र है कहाँ। सवाल तो ये है कि प्राण केंद्र नासाग्र पर लगता जिसका ध्यान, तो प्राणों में मुस्कान भर जाती है, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है और वो दूरबीन मिल जाता है जिससे बैठे बैठे अंदर बाहर और सब लोक लोकांतर का दर्शन होता है। संपूर्ण विराट अपने अंदर में प्रकट हो जाता है। पर वो है कहाँ? भगवान ने दो बातें पहले कहा, नासाग्र में देखो। दूसरी बार उन्होंने कहा दिशाओं को न देखते हुए देखो। और तीसरी बार उन्होंने कहा कि कहाँ कितनी दूरी पर देखो। द्वादशांगुल पर्यंते नासागरे विमलंबरे संविदृश्य प्रसन्नताम प्राणस्पंद निरुद्धते। कितनी दूरी पर देखो? 12 अंगुल पर देखो। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, अदृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धरो ठहराई, प्राणस्पंद बंद हो जाई मन हो तजई चंचलाई। ठीक है, दिशाओं को न देखते हुए देखो। जब आप आंख बंद करते हो तो आपकी 10 दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशा, उनके 4 कोण और ऊपर नीचे। आंख बंद करने पर आप आंख बंद कर लें, मैं आपको थोड़ा घुमा दूं 2-4 बार और खड़ा कर दूं और पूछूं कौन से दिशा में है, आप नहीं बता पाएंगे। 8 दिशाएं आपकी छूट गई, लेकिन गर्दन ऊपर है कि नीचे है ये आप बता देंगे। 2 दिशाएं रह जाती है। ये दिशा भी छूट जाए, कैसे छूटेगा? तो न नीचे अधा ऊर्ध अरु बाएं दाएं पीछू 5 त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। जब आप नीचे और ऊपर दोनों नहीं होंगे, अर्ध ऊर्ध के बीच बसा एक शहर है, शहर के बीच में बाग बाग में लहर है, शून्य के आकाश में उठे फुहारा शब्द का, अरे हरे पलटू भीतर धस के देख तमाशा भवन का। अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, तो कहां पर है वो नासाग्र? आंख बंद करते हम बाहर हैं ही नहीं, इसलिए बाहर नासाग्र होने का सवाल ही नहीं है। आंख बंद किए तो आप कहां हैं? अभी तो बाहर प्रकाश है ना, प्रकाश आप हमको देख रहे हैं। आंख बंद कर लेते हैं तो हम कहां होते हैं? अंदर में। अंधेरा कहां है? अंदर में। तो जब हम आंख बंद करते अंदर में होते हैं तो जो कुछ भी देखने की कला होगी वो अंदर में होगी। इसीलिए नासाग्र बाहर में नहीं है, अंदर में है। तो आंख बंद किए हम अंधकार में हैं, इस अंधकार में देखना है, अपने अंदर में देखना है। यही तो देखना है ना, अपने अंदर में देखना है। तीनों बातें जहां पर मिल जाएगी,
नासाग्र हो गया। धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, असहजे चंदा उघे भवन होए उजियोर। भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूकम तारकम ब्रह्म। भ्रू मध्य में देखो, द्वादश अंगुल पर देखो, और किसी दिशाओं को न देखते हुए देखो। ये तीनों बातें गीता योग प्रकाश में गुरु महाराज ने लिखा। ये तीनों बातों जिस स्थान पर आकर एक हो जाएगा वही नासाग्र होगा। तो भ्रू मध्य मतलब क्या हुआ? दो आंखों के मध्य का स्थान। दिशाओं को न देखते हुए का मतलब हुआ कि दृष्टि सामने, दृष्टि सामने, आंखें बंद हो और दृष्टि सामने हो, दृष्टि सामने हो। और द्वादशांगुल क्या है? सामने जिस स्थान पर स्वाभाविक रूप से देखते देखते दृष्टि अपने आप जुटेगी वह द्वादशांगुल होगा। आप जब देखते हो सामान्य रूप से तो दृष्टि पैरेलल चलती है, विज्ञान भी कहता है। हमारी दृष्टि की युगल धारें समानांतर चलती हैं, जहां तक जाती है वहां की वस्तुओं को ग्रहण कर लेती है। ये सामान्य नियम है। दृष्टि जो है सीधी प्रकाश है, सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन हम चेतन हैं और हम दृष्टि को, बाहर प्रकाश को भी किसी एक बिंदु पर फोकस किया जाता है जब कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सारी रेखाएं आकर के, प्रकाश की रेखाएं कॉन्वेक्स लेंस में एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है। हमारे अंदर भी वही लेंस है। तभी तो चश्मा जो है आपको दे दिया जाता है, दूर दृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष है, उसके हिसाब से चश्मा लगा दिया जाता है। तो हम भी एक कॉन्वेक्स लेंस वाले हैं। देखने की युक्ति से देखना है। होगा क्या कि आप अपने दृष्टि को समेट सकते हो, फोकस कर सकते हो। सिमटाव का साधन क्या है? पहले मंत्र जप करते हैं, फिर सर्वांग का ध्यान करते हैं। सर्वांग से स्लाइटली वी आर ट्राइंग टू फोकस आवर सेल्फ ऑन द फेस। धीरे धीरे हम अपने आप को गुरु महाराज के फेस पर ले आते हैं। तो ये क्या है? ये हम अपने ख्याल को समेट रहे हैं। ख्याल सिमटेगा, दृष्टि सिमटेगी, दृष्टि सिमटेगी तो मन सिमट जाएगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि के पीछे मन चलता है। जहां दृष्टि जाएगी वहां मन जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर में एक ऐसा स्थान है जहां कोई विषय नहीं है। वह बड़ा सूक्ष्म स्थान है। उस सूक्ष्म स्थान पर अगर आप अपनी दृष्टि को ले जाओ तो आपकी दृष्टि का पीछा करते हुए आपका मन वहां पहुंच जाएगा। और वह स्थान निर्विषय स्थान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, आपका ध्यान पूरा हो जाएगा। ध्यानम शून्यगतम मनः, मन शून्यगत हो जाएगा। मन में किसी तरह की चिंता, किसी तरह का चिंतन नहीं रहेगा। बंद कर पलकों को होकर मन की छटपट अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथरे। तो दृष्टि सामान्य रूप में समानांतर चलती है, लेकिन युक्ति से इसको हम केंद्रित कर सकते हैं, समेट सकते हैं और ऐसे फोकस बिंदु पर ले, पॉइंट पर ले जा सकते हैं जहां जाकर के तिल द्वार खुल जाएगा। तिल द्वार पर दोनों एक हो जाएंगे। है तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है। उस तिल तक ले चलिए। तिल मतलब बिंदु, तिल मतलब 14 जनवरी वाला तिल नहीं, बिंदु। स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है मुर्शिद, नैनो बीच नबी है। दोनों आंखों के मध्य में सामने। आपको कुछ विशेष नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, जान लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमको इतना ही दिमाग लगाना है कि दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आंखों के बीच में सामने देखते रहो। एक टक दृष्टि रख, आप देखते रहिए। मन में कोई ख्याल है हटाते रहिए, दृष्टि को सामने टिकाते रहिए। आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। दृष्टि सिमटती जाएगी। केवल लक्ष्य का बोध होना चाहिए कि वह कहां पर है। तो वह जो रास्ता है ना, वो नासाग्र,
ये तीनों बातों के मेल से है। दीक्षा में इसको स्पष्ट तरह से समझा दिया जाता है कि कैसे देखना है, सामने देखना है किस तरह से। तो कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बीच डोरा रे। डोरा जब सुई में डालते हैं ना तो दृष्टि फैली हुई निगाह को हम क्या करते हैं, समेटते हैं, समेट कर सुई के छेद तक ले आते हैं। उसी तरह तिल द्वार तक के सीधे सूरज को खींच के लाना होगा, वहां लाना है। अपने आप युगल दृष्टि की धार नासाग्र पर केंद्रित हो जाएगी, द्वादशांगुल पर स्वतः केंद्रित होगी। आपको द्वादशांगुल वहां नापना नहीं है, आपको तो सामने बस अंदाज से देखना भर है। मिलेगी दृष्टि, अंतः प्रकाश होगा और तब वह रास्ता खुलेगा। कौन सा? जो परमात्मा की ओर जाता है। द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है, जो किसी मटेरियल थिंग्स का बना हुआ नहीं है। ऐसा जैसे वह सैकड़ों जन्म के पाप से आप मुक्त होंगे, हजारों वर्ष एक पैर पर किया हुआ तपस्या और यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञों के फल इस क्षण मात्र के दर्शन की बराबरी नहीं कर पाएंगे, भगवान ने सारांश रूप में कहा। तो वह रास्ता खुलेगा नॉन मटेरियल। गुरु महाराज कहते हैं जब कोई संत नहीं समझा सकते हैं तो गुरु महाराज समझा देते हैं। जय कृष्णमूर्ति अटका के भाग जाते हैं। फ्रांसिस भी कहते हैं तीर्थयात्री बना के भेजा, रास्ता तुम्हारे अंदर में है लेकिन उसका मैप नहीं भेजा। जाओ मैप वाले को ढूंढो जो बता देगा पिंड माही ब्रह्मांड जिसने बनाया वो मैप सच्चा है। वो मैप गुरु महाराज के पास है, वो बता देंगे क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं सुनो, हम सब खोल के बता देते हैं, कहीं भटकना मत, कहीं भटकना मत, एकदम स्थिर होकर सुन लो। वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है वह कहां से, किसका बना है? नॉन मटेरियल पदार्थ। भौतिक पदार्थ क्या है? तो कहते हैं ज्योति नाद का मार्ग बना, यह धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। वह अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ अभौतिक पदार्थ का बना हुआ रास्ता है, जो कहां से पकड़ा जाता है? तिल से, बिंदु से पकड़ा जाता है। और उस बिंदु की प्राप्ति के लिए गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य में चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। बाएं दृष्टि की धार और दाहिनी दृष्टि की धार को क्रमशः ईड़ा, पिंगला, शीत, उष्ण और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी कह करके बताया गया। और उन दोनों के ठीक बीच में सुषुम्ना है, ठीक सुषुम्ना। तो दोनों दृष्टि की धारों जाकर के जब ठीक मध्य में केंद्रित होती है तब सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है और अमृत रस जो अपने अंतर में अंतर ज्योति अंतरनाद के रूप में है वो हमें प्राप्त होता है। और उस अंतर ज्योति और अंतरनाद के सहारे हम बढ़ते हुए अंततः परमात्मा के धाम में पहुंचते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन इस साधना का जिसने भी प्रयास किया है, विचार किया है, नियमित इसको करने का अभ्यास किया। मैं कल भी कहा था, महात्मा गांधी ने कहा कि विश्वास है कि नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महाभय अर्थात नीच जोनि में जाने से बचा लेगा। फ्रांसिस जिसको कहते हैं कि इस रास्ता का प्रारंभ किए बिना अगर आप चले गए तो अंतहीन दुख में जाओगे। वह अंतहीन दुख हमारे सनातन परंपरा में दर्शन में कहा जाता है 84 लाख योनियों के दुखद चक्र में फंसना। लेकिन इस मार्ग को, नासाग्र को ठीक ठीक जान करके साधन कीजिए। यहाँ ध्यान लगाइए, ध्यान लगाओ त्रिकुटी द्वार, गही सुषुम्ना विहंगम सार, सुनत ही अनहद लागे रंग, बड़ी उठे दीपक बड़े पतंग। जो अपने अंदर में उस सुषुम्ना बिंदु को पकड़ लेता है, कहते हैं अंतः प्रकाश प्राप्त करता है, अंतर्नाद खुल जाता है। अनहद धुन में मन को लगावे, सुरत लगावे, सो भूला प्रभु लोक सुधावे, साह फकीरा तहां समावे, चिरुआ पानी नदी मिलावे। उस अनहद ध्वनि में सार ध्वनि को पकड़ करके बिंदु में नाद का मेला उलटी के खेल यह खेला। ऐसा खेल खेलने वाला पहले तो पापों से मुक्त हुआ और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
कहते हैं चिरुआ पानी, एक चुल्लू पानी को नदी में मिला दिया। चिरुआ पानी नदी मिलावा मतलब नदी रूपी परमात्मा में जीव जो अंशी इस अंश फंसा हुआ है, माया के सारे आवरण को पार करके परमात्मा से जाकर एक में हो गया। यथा नद्य स्यंदमाने समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात्पर पुरुष मुपैति दिव्यम। निज घर में निज प्रभु को पावे, अपने इस शरीर में ही उस परमात्मा को पाकर मोक्ष पा लेता है। यही मार्ग है, इसी पर चलना है और इसको ठीक ठीक जानना है। सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज ने बहुत ही सरल सहज ढंग से इस अनमोल रहस्यमय अद्भुत अंतर मार्ग में नासाग्र के ज्ञान को समझा दिया। सरल सरल जग में प्रचारी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।